टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले असत्य में सत्य की जीत के त्योहार विजयदशमी की सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सूचना है, भ्रामक दावे करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 3 पर जुर्माना। आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ये सूचनाएं दी गई हैं और उन संस्थानों के नाम भी दिए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनको नोटिस जारी की गई है और किन संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है। और ये ज्यादातर जो संस्थान है वो दिल्ली के हैं, चूंकि यूपीएससी के लिए दिल्ली में ही विद्यार्थी ज्यादातर तैयारी के लिए जाते हैं। लिखा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण संस्थान ने भ्रामक दावों और अनुचित कारोबारी तरीके के लिए राव आईएएस, स्टडी सर्किल, इकरा आईएएस, चहल एकेडमी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और इसके साथ ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी भेजे गए हैं। सीसीपीए की अध्यक्ष निधि खरे ने सोमवार को बताया कि उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए टॉपर और सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरों का उपयोग करने के भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित कारोबारी प्रथाओं के लिए 20 आईएएस कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी 2022 के अंतिम परिणाम में 933 उम्मीदवारों का चयन हुआ, लेकिन 20 कोचिंग संस्थानों ने 3500 से अधिक पूर्व छात्रों का दावा हुआ है। पद थे 2022 में 933 और बना दिया इन लोगों ने 3500। खरे ने कहा कि ये नोटिस पिछले 1.5 साल में सफल छात्रों के बारे में जानबूझ करके अहम जानकारी छिपाने के लिए जारी किए गए हैं। हमने 4 केंद्रों पर जुर्माना लगाया है, जबकि अन्य मामलों की जांच चल रही है। नीट जेईई परीक्षाओं की तैयारियां करा रहे संस्थानों पर भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। असल में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। किसी और चीज के लिए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, कुछ विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के लिए, कुछ विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए, और ये दिखा देते हैं कि इस विद्यार्थी ने हमारे यहाँ ही पूरी पढ़ाई की थी। यानी कि जो वास्तविकता होती है उससे अलग ये संस्थान दिखाते हैं, जबकि पूरी जानकारी इनको देना चाहिए। 2022 का जो परिणाम आया था उसमें बाजीराव एंड रेड्डी ने 617 विद्यार्थियों का चयन केवल अपने संस्थान से दिखाया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शंकर आईएएस दिल्ली की बड़ी संस्था है और उसने 336 विद्यार्थियों को चयनित दिखाया था। चहल एकेडमी ने कहा था कि हमारे यहाँ से 352, और केवल 1 साल की बात हो रही है 2022 की, जिसमें लगभग 933 पद थे और 933 पदों में ही ये जो संस्थान है इतनी ज्यादा संख्या अपने संस्थान की बताई है। दृष्टि आईएएस ने कहा कि हमारे यहाँ से 216 छात्र हुए थे। के एस डी खान ने कहा यह भी कम नहीं है, 682 छात्र हमारे यहाँ से हुए हैं। श्री राम आईएएस 200। तो आजकल ये सोशल मीडिया तो खैर ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा इन्होंने ऑफिशियल जो डाटा है, अपने ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो दिखाए और विद्यार्थी ठगे जाते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क इंटरव्यू के जरिए फैलाते हैं जाल। जो बात मैंने अभी आपको बताई वो सभी लोग जानते हैं और ज्यादातर विद्यार्थी जिनका मेंस में चयन हो जाता है तो वो इंटरव्यू देने के लिए कई संस्थानों में एनरोल करा लेते हैं कि एक्सपीरियंस बढ़ेगा, देखते हैं क्या है, और उसके बाद में फिर ये जो फंस आते हैं और उससे एडमिशन के समय लिखवा लिया जाता है कि हम आपको उपयोग ऐसे करेंगे। नीचे आगे यहाँ पर लिखा है कि सीसीपीए आयुक्त खरे के मुताबिक यूपीएससी परीक्षा में हर वर्ष लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 10,000 को चुना जाता है। इसके बाद करीब 3,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं और कई संस्थान अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं। चूंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर चयन हो जाता है, तो 1/3 का तो हो ही जाएगा, 3 में से एक विद्यार्थी को लिया ही जाना है। और ऐसे में कोचिंग संस्थान उन्हें अपना बताकर के विज्ञापन जारी करते हैं। इससे तैयारी कर रहे अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं और उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि एक ही सफल अभ्यर्थी पर 5 संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में दावा किया है। किसी ने यह नहीं बताया है कि उक्त अभ्यर्थी उनके संस्थान में सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल हुआ था। ऐसे संस्थानों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कितने पैसे लेकर के क्या क्या प्रशिक्षण दिया। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज है कि बहुत सारे ऐसे चयनित भी हैं जो कुछ पैसे वगैरह लेकर के बताने लगते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, जबकि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, ऐसे जो चयनित छात्र हैं, वो वहां से मॉक इंटरव्यू तक नहीं देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं। तो ऐसे छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोचिंग संस्थानों पर तो कार्रवाई की ही जाए, साथ में ऐसे छात्रों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए जो पैसे लेकर के बताते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ाई करी है, बिना किसी प्रूफ के पूरी बात वो बताते नहीं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश की दुर्दशा की। लिखा है, रिक्त पदों की संख्या तो बढ़ गई पर भर्तियां जहां की तहां अटकी हैं। माध्यमिक विद्यालयों से लेकर के महाविद्यालयों तक पुरानी भर्तियां। तो वही सब बातें यहां पर भी लिखी हुई हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हो सकी है। आगे यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 20,485 पद और प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं। लगभग 24,000 पद रिक्त हैं और अब पुरानी भर्ती अब तक शुरू भी नहीं हो सकी है। यही हाल प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का है।
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी। अच्छा, सरकार अगर चाहती तो अगर मंशा साथ सही होती रोजगार देने के लिए तो कम से कम ये जो 2 परीक्षाएं वो तो करवा ही लेती। पुराने आयोग से ही करवा लेती। पुराना आयोग तो इन विज्ञापनों को निकलने के बाद भंग हुआ लगभग 1 साल। तो वही बात आगे यहाँ पर लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हो गए। इसके बावजूद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पुरानी भर्ती अब तक शुरू नहीं हो सकी। एलटी ग्रेड के बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि राजकीय कॉलेजों और विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 19,300 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 6,365 पद रिक्त हैं। खाली पड़े पदों का अधिकांश साल भर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, लेकिन समकक्ष अर्हता के विवाद में यह भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। वही हाल ही में सीएम योगी ने एक बयान दिया था और कल के लगभग सभी समाचार पत्रों में वो बयान छपा भी था कि उत्तर प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं है और विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया है। खासतौर से युवा मंच ने लिखा है कि गोरखपुर रोजगार मेला में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा संबोधन में प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कमी नहीं होने और डबल इंजन सरकार प्रदेश में हर हाथ को काम हर हाथ को रोजगार के उद्घोष को साकार करने के दावे को प्रोपेगेंडा बताते हुए युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य ने कहा कि प्रदेश में रोजगार संकट गंभीर है। हालात ऐसे हैं कि न सिर्फ कामकाज की तलाश में बल्कि सरकारी नौकरी के लिए भी युवाओं को अन्य राज्यों में पलायन तेजी से बढ़ा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश में सभी रिक्त पदों को भरने का चुनावी वायदा किया था, लेकिन 6 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं जिन्हें भरा नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन, अर्हता विवाद का हल न होने से नए सिरे से अधियाचन प्रक्रिया जैसे मामलों में जानबूझ करके उलझा करके चयन प्रक्रिया अमूमन ठप है। युवा मंच पदाधिकारियों ने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि रोजगार मेला में 8 से 10 हजार रुपए की कैजुअल नौकरी पाने के लिए बीटेक पास युवा जद्दोजहद कर रहे हैं। आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक जैसी मानदेय की नौकरी के लिए उच्च शिक्षित लाखों युवा आवेदन कर रहे हैं। उधर जो विद्यार्थी मांग करते हैं उन विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमा और गिरफ्तारी होती है। आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो छात्र नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने छात्र भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। अगली सूचना है, अग्निवीरों के लिए पेंशन की मांग उठी है और लेकिन ये जानकारी दी गई है कि पेंशन मिले या न मिले, लेकिन अग्निवीरों की जो भर्ती प्रक्रिया है या जो अग्निवीर भर्ती की जो योजना है उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर के कमेटी भी बना दी गई है। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी। लिखा योजना में सुधार को रक्षा मंत्रालय गंभीर। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना में सुधार को लेकर के रक्षा मंत्रालय गंभीर है। जैसे 25% अग्निवीरों को नियमित करने के मौजूदा प्रावधान को 50% करने और शहादत की स्थिति में कुछ और लाभ परिजनों को दिए जाना शामिल है। सुझाव यह भी है कि 4 साल के कार्यकाल को भी बढ़ाया जाए। तो जो 4 साल की जो ये सेवा होती है उसको बढ़ाया जा सकता है और जो 25% प्रत्येक बैच में जो अग्निवीर होते हैं उनको जो परमानेंट करने का नियम है उसमें 25 की जगह 50% किया जा सकता है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी में फर्जी चयनित कुछ अभ्यर्थी विद्यालय से फरार। फर्जी समायोजन सूची पर मुकदमा होने से बदली स्थिति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 2013 की टीजीटी भर्ती में फर्जी चयन का मामला खुलने पर कुछ फर्जी चयनित विद्यालय से फरार हो गए हैं। इस बीच षड्यंत्रकारियों द्वारा समानांतर चयन या समायोजन के आधार पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर चुके आरोपितों को वेतन भी आहरित किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। फर्जीवाड़ा करके चयन किए जाने का मामला खुलने के बाद फर्जी उन चयनितों ने विद्यालय आना छोड़ दिया है जो लिखित परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। ये फर्जी छात्र लिखित परीक्षा में भी फेल हो गए थे और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट, समायोजन इत्यादि के द्वारा अधिकारियों बाबुओं से सेटिंग करके इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली थी और उसके बाद में ये एक मामला खुला। उसके बाद में फिर ये हाईकोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए। लिखा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने विजिलेंस जांच शुरू करने के लिए पत्र लिख दिया है और विजिलेंस जांच के रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई किए जाने की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली जो तिथि वो 16 नवंबर तलब। अगली जो सूचना है, नियमित कोर्स की सीटें खाली, दूरस्थ शिक्षा में बड़ा दाखिला। आप लोगों ने सुना होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कि अब जो विद्यार्थी हैं अब वो बीए बीएससी में ज्यादा उनकी रुचि नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जो उसके संगठक महाविद्यालय हैं वहां पर आधी से ज्यादा सीटें खाली हो गई हैं। सीयूईटी का जो नियम था कि इन विद्यालयों में एडमिशन कराने के लिए, इन महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसके बाद में फिर इन विद्यालयों में आपका एडमिशन होगा। इस नियम को भी हटा दिया गया और इन महाविद्यालयों ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अनुमति दी कि ये विद्यालय अब सीधे प्रवेश ले सकते हैं, जिसकी जो लास्ट डेट थी 20 अक्टूबर थी। उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं हुए। कारण ये कि अब विद्यार्थियों का इंटरेस्ट दूरस्थ शिक्षा पर हो गया है और जो भी ऐसे संस्थान है जहां पर दूरस्थ के पाठ्यक्रम चल रहे हैं वहां पर एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं। लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों में जहां स्नातक की नियमित कोर्स की सीटें खाली हैं वहीं दूरस्थ शिक्षा का क्रेज बढ़ा है। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 में हुए दाखिले में देखने को मिल रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार अलग अलग कोर्स में सर्वाधिक 69,350 एडमिशन हुए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में 130 पाठ्यक्रम 23 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और सूबे के 12 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र और 1400 अध्ययन केंद्रों पर प्रवेश लिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें और जिन छात्रों ने वीडियो को लाइक किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।